प्रोसेंस विस्ट वॉइस फ्लुएंस इन देम एंड द पुअर मैन वुड बी रोवर्ड बाई रिच मैन। दे वेयर देयरफॉर सर्टिफाइड विथ ए स्मॉल विलेज। यानी यह कहा जा सकता है, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि बड़े बड़े नगर एक फंदे के समान तथा बोझ है तथा मनुष्य वहां प्रसन्न नहीं रहेगा। चोर डकैत का दल, चरित्रहीन स्त्रियां तथा सभी प्रकार की बुराइयों के केंद्र यह नगर है। निर्धन व्यक्तियों को शक्ति समन धनवान लूट रहे हैं, अतः वे लोग छोटे गांवों से ही संतुष्ट थे। यानी कहा जा रहा था कि अब नए नए बड़े बड़े नगर जो हो रहा है वह एक फंदे के समान बोझ है तथा मनुष्य जो है वहां प्रसन्न नहीं रहेगा। चोर डकैत का दल वहां है, चरित्रहीन स्त्रियां है, सभी प्रकार की बुराइयों को केंद्र यह नगर है। निर्धन व्यक्तियों के शक्ति संपन्न धनवान लूट रहे हैं, अतः वे लोग छोटे गांव से ही संतुष्ट से, यानी पहले के काल से ही क्या थे, हुआ संतुष्ट थे। 8 नंबर देखते हैं पैराग्राफ। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर swords were inferior to the sword of atheist, and they therefore hate the sovereign of the earth to be inferior to the richer and the फकीर। यानी कहा जा रहा है, हमारे पूर्वज देखा कि राजा तथा उनकी तलवार सदाचार की तलवार से लघुतर है, निम्न स्तर की है। वे जो पृथ्वी की सार्वभौम सत्ता के स्वामी हैं, उनका स्तर तथा प्रभाव व स्त्रियों और संतों से निम्नतर है। यानी हमारे पूर्वज में पहले की जो पूर्वज थे वह देखा कि राजा तथा तलवार गुडनेस द फॉर्मर इज बैड ऑन ए गॉड। यानी कहा जा रहा है कि मेरे द्वारा वर्णित भारतीय संस्कृति उस पर निष्ठा रखने वाले लोगों के वर्णन के आधार पर है। विश्व के किसी भूभाग और किसी भी सभ्यता के अंतर्गत संपूर्ण मानव समाज ने पूर्णतः नहीं प्राप्त की है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड टू बी believing behoves very lover of India to kill to the old Indian civilization even as a child clings to the mother breast। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय सभ्यता अथवा संस्कृति की प्रवृत्ति नैतिक मूल्यों के विकास की रही है, जबकि पश्चात सांस्कृतिक तथा सभ्यता अनैतिक के प्रसार को प्रोत्साहन करती है। बाद वाली तत्पश्चात सभ्यता नास्तिक और देवत्वहीन यानी देवताओं लोगों से पूर्ववर्ती भारतीय सभ्यता ईश्वर पर विश्वास पर आधारित है, ईश्वर पर विश्वास पर आधारित है। इस प्रकार की समझदारी तथा विश्वास प्रत्येक भारत में प्रेम करने वाले